दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेरिंग के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक बेरिंग है। अब कैसे पता करें कि ये हमारा कितने नंबर का बेरिंग है। आमतौर पे तो बेरिंग पे लिखा हुआ होता है जो भी है, लेकिन हमारे पास जैसे ये पुराना बेरिंग है और इस पे क्या है, रस्टी हो के ये घस के ना इस पे सारा का सारा जो लिखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये कितने नंबर का बेरिंग है। चलिए इसको पता करते हैं। उससे पहले आपको एक बात दिखा देते हैं कि जैसे हमारा बेरिंग पे लिखा है 6212 या 6212 का हमारा बेरिंग है, तो इसका अर्थ क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा जो ये 6 है, ये टाइप ऑफ बेरिंग है। ऐसे ही 6 की जगह 7, 8 कुछ और हो सकता है। तो ये बेरिंग के टाइप को प्रदर्शित कर रहा है। ये 2 जो है ये यूजेज लेवल है कि हम इसको कौन से पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं, कितना हैवी में चाहते हैं। तो इसमें भी 2, 3, 4 ऐसे होता है। तो ये जो है इसके लेवल को दर्शाता है कि ये कितना हमारा जो वज़न है सह सकता है। और ये जो लास्ट का डिजिट है 12, ये दोनों डिजिट क्या है, हमारे बेरिंग के इनर डाई को दर्शाते हैं। हमारा बेरिंग का जो अंदर वाला भाग है ये कितना चौड़ा है इसको दर्शाते हैं। आमतौर पे जो ये लास्ट डिजिट है इसको हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा बेरिंग का इनर डाया आ जाता है। जैसे हमारे पास ये देखिए 60, 12 पंजी 60। तो ये ज़्यादातर बेरिंग में ये फॉर्मूला फिट होता है। अगर ये 12 को 5 से हम गुना करते हैं तो हमारा इनर डाया निकल के आ जाता है। तो हमारा जो इनर डाया है हमारा 60, इसको अगर हम भाग दे देंगे 5 से तो भी हमारा 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम अंदर के डाया को आराम से पता कर सकते हैं। उसको नाप के उसको 5 से भाग दे दो तो ये पीछे का हमारा बेरिंग का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बेरिंग में ये फार्मूला कामयाब है। कुछ थोड़े बहुत बेरिंग हैं जिनमें ये लागू नहीं होता। अब आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे ये वाला हमारा बेरिंग है, ये चिकनेट वाला है हमारा। ठीक है, ये चिकनेट वाला है। इस पे इसको ऐसे लगा के यहाँ से इसको हम नट को कस देते हैं। ठीक है, अब इसका हमें पूरा नंबर प्राप्त करना है तो हम इसका क्या करेंगे, अंदर का हिस्सा नापेंगे 60, बाहर का नापेंगे 110, थिकनेस नापेंगे 22। ठीक है, 60, 110, 22। अब प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा ऐप है जो आपको सर्च करके सेकंड में ही बता देगी। दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं और चलिए अब देखते हैं। हमारे पास बेरिंग फाइंडर एक ऐप है, और भी बहुत ज़्यादा ऐप होती है प्ले स्टोर पे, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसी से देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला जो छोटा डी है इसमें हम अपना बेरिंग का आईडी भरेंगे, यानी इनर आईडी, इनर डाया। ये देखिए 60, जो हमारा बेरिंग का अंदर का डाया था वो 60 mm का था। ये बड़े डी में हम आउटर डाया भरेंगे बेरिंग का 110, और ये बी में हमारा थिकनेस भरेंगे 22। ठीक है, और यहाँ पे ये आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड आ गया, ऐड को हम हटा देंगे। ये देखिए 6212 हमारा जो कितना आसानी से हमें पता चल गया कि ये 6212 सीरीज का बेरिंग है। ओके,
तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं बेरिंग के बारे में, तो वहाँ पे आपको PDF की पूरी फाइल मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो ये चिकनेट वाला जो बेरिंग होता है, ये मोस्टली दाल वगैरह में तो मोस्टली ही 1.5 इंची पुल्ली, सॉरी पुल्ली नहीं साफ्ट, 1.5 इंची साफ्ट होगा या 2 इंची साफ्ट होगा या फिर 2.5 इंची साफ्ट होगा। ठीक है, तो इनका सीधा कैसे पता करेंगे? 1.5 इंची साफ्ट पे 6209 लगा देंगे, सीधा है बिल्कुल। 2 इंची साफ्ट पे 6212 लगा देंगे और 2.5 इंची साफ्ट पे 6215। तो ये 3 तो याद कर सकते हो, वैसे तो हज़ारों है, याद नहीं कर सकते। ये 3 याद कर लिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं दूसरे टाइप पे। जैसे हमारा ये UC का है, ये वाला बेरिंग, ये है, कई टाइप में आते हैं ये। देखिए UCF 206, ठीक है, UCF 206, इस पे लिखा है F206। कास्ट आयरन कवर्ड बेरिंग होते हैं, तो इन पे तो ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है बाहर, तो ना घिसता है ना कुछ और होता है। सीधा देख लिया आपने F206, आप बोलोगे आपको सीधा मिल जाएगा 206 नंबर। तो आजकल ये चलने लग गए। इनका फ़ायदा क्या है? जैसे हमारे ये वाले जो बेरिंग थे, ये क्या करते थे, इनको हम पेडिस्टल वगैरह में लगा देते थे, तो ये जैसे एज ए वाइब्रेशन होता, थोड़ा लूज रह जाता, ऐसे होता, मतलब वाइब्रेशन होता है इसमें कुछ ना कुछ, ऐसे ऐसे या कुछ भी। अब इनमें क्या है, इनमें कवर में है, ये बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, ना ऐसे हिलेगा ना ऐसे हिलेगा। ये देखिए बिल्कुल सही चलेगा सीधा। तो इसका एक तो ये फ़ायदा है, वाइब्रेशन कम होता है इसमें। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके लिए तो यही फ़ायदा है, आप तुरंत इसका नंबर देख सकते हैं F206। अब इसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये इसका पैक है और इस पे लिखा है UCF 206। जिस प्रकार से हमारा ये वाला बेरिंग था, सेम इसी प्रकार से है ये भी। इसमें 6 की जगह UC दे दिया है, F दे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा रह गया था, वो बता दें आपको। अगर 6212 से आगे लिखा है 2RS, तो इसका मतलब दोनों साइड रबड़ की सील है। हमारे बेरिंग पे दोनों साइड रबड़ की सील है। अगर लिखा है 2Z, तो हमारे बेरिंग के दोनों साइड जो है स्टील की सील लगी हुई है। तो ये जो है सीलिंग को दर्शाता है हमारे। जैसे इसमें कोई सीलिंग नहीं है, इस साइड भी कोई सीलिंग नहीं है, इस साइड भी, लेकिन सीलिंग वाले भी आपने देखे होंगे, अभी उपलब्ध है नहीं मेरे पास। जैसे ये, हाँ ये रखा हुआ है, इसके एक साइड सीलिंग है, ये देखिए ऐसी सीलिंग। तो ये सीलिंग को दर्शाता है, सीलिंग कौन से टाइप की है। और आगे लिखा है C3, अगर ये भी लिखा मिले तो ये क्लीयरेंस है, यानी कि ये आपको ऐसे मिल सकता है CN, C1, C2, C3, C4, ऐसे कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जैसे C4 है, ये सबसे ज़्यादा हमारे उसको सेंस कर सकता है गति को, और ये जो CN है ये नॉर्मल हो गया। तो ये क्या है कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
तो हमारा जो बैरिंग है वो बहुत ज़्यादा गति में को भी सहन कर सकता है। ठीक है, ये इस चीज़ का क्लियरेंस है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार से ये 6 था, इसकी जगह हमारा आ गया UCP या F जो भी है। जैसे हमारा ये F सीरीज का है और ये एक बैरिंग हमारे पास, ये देखिए P सीरीज का है, P208। तो ये 8 क्या है, वही हमारा जो पीछे वाला अंक होता है बैरिंग का, ये इसको इनर डाई को दर्शाता है। ये 6 क्या है, ये 6 भी इसको दर्शाता है। ये 6 5 30, तो इसका जो अंदर का हिस्सा है वो 30 का होना चाहिए, 30 का। अब देख ही लेते हैं एक बार इसको। 29 8, ये 30 ही है मान लो। ठीक है, इसमें mm बहुत छोटा होता है तो थोड़ा बहुत फर्क दिखा देता है। ये देखिए 206, तो ये आ गया ना 30, इसका है 208, तो 8 पंजे 40, इसका ये 40 का मिलेगा। मोस्टली में मिलेगा, सब में मत लगाओ ये चीज़। अब ये लगाते हैं UCF 206, ये भी वही है। UC यानी अंडर कवर, ये कास्ट आयरन कवर्ड बैरिंग है। ये तो वैसे ही दिख जाता है, तो इसमें UC लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी इस पर सीधा लिखा है F206। तो F क्या है, F इसका टाइप है। ठीक है, फ्लैंज टाइप है या ये पेडिस्टल टाइप है, पिल्लो बोलते हैं। तो ये कई प्रकार से आते हैं, कई प्रकार से आते हैं ये। लेकिन इन पे आपको बैरिंग का नंबर फाइंड नहीं करना पड़ता, इन पे लिखा होता है। ठीक है, ये 2 वही है, स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। और ये वही 606 जो लास्ट वाली डिजिट है, ये वही है हमारे बैरिंग के इस हॉज के लिए। तो ये बैरिंग का डाय दर्शा रहा है। तो ये चलने लग गए हैं अभी ज़्यादातर। आप देखोगे आपके एलिवेटर पे लगे हुए हैं सब जगह, तो आप सीधा फाइंड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे स्क्रू होते हैं। ये स्क्रू खोलने के बाद हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। इधर से ये देखिए स्क्रू खोला हमने, इधर से खोला और इसको आराम से खींच लिया बाहर। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसको लगाया और इस स्क्रू को टाइट कर दिया हमारे शाफ्ट के ऊपर, बस ये वहीं रुक जाएगा। ये हमारा ग्रिज के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।